सोचो एक ऐसी दुनिया जहां आपका रोना मना है, जहां आप खांस नहीं सकते, चीख नहीं सकते और यहाँ तक कि चलते वक्त आपके जूतों की आवाज भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक हल्की सी भी आवाज की तो अंधेरे से एक ऐसी चीज निकल कर आएगी जो पलक झपकते ही आपके टुकड़े टुकड़े कर देगी। एक ऐसी तबाही हो चुकी दुनिया जहाँ खामोशी ही जिंदा रहने का अकेला रास्ता है। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सिनेमा हिस्ट्री की सबसे यूनिक और दिमाग सुन कर देने वाली साइफाई थ्रिलर मूवी 2018 में आई थी। मूवी का नाम है अ क्विट प्लेस। इस मूवी में कोई भूत नहीं है, लेकिन जो डर है वो आपकी सांसें रोक देगा। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस कहानी का जो आखिरी ट्विस्ट है और क्लाइमेक्स है वो आपको सीट से उछलने पर मजबूर कर देगा। अगर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको मूवीज रिव्यू एंड मूवीज एक्सप्लेन वीडियोस मिलती है। कहानी शुरू होती है डे 89 से, यानी इस तबाही को शुरू हुए लगभग 3 महीने हो चुके हैं। हम मिलते हैं अबोट फैमिली से। ली, उनकी प्रेग्नेंट बीवी एवली और उनके बीफ बेटी रेगना और उनके 2 बेटे मार्सियो और सबसे छोटा बेटा बाऊ। ये परिवार एक तबाह हो चुका है। शहर के सुपरमार्ट में बचे कुछ सामान और दवाइयाँ ढूंढ रहा है, क्योंकि रेगन उनमें सुन नहीं सकती। इसलिए ये परिवार आपस में बात करने के लिए साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं, जो उनके लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होता है। लेकिन तभी सबसे छोटा बेटा बाऊ एक खिलौना स्पेस सूट उठा लेता है जिसमें बैटरी है। वो उसे तुरंत मना करती है और बैटरी निकाल देती है, क्योंकि खिलौने की आवाज का मतलब है सीधा मौत। लेकिन घर लाते ही बहन रेगन मोसियोटो में वो खिलौने बाऊ को वापस दे देती है, ये सोचा बिना कि अगर क्या होने वाला है। और वही होता है जिसका डर था। बाऊ खिलौने को बटन दबा देता है। पीप 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 पूरा जंगल में आवाज गूंजने उठती है। ली पागलों की तरह अपने बेटे की तरफ भागती है। एवलिन डर से अपने मुंह बंद कर लेती है, लेकिन भूत डर हो चुकी थी। झाड़ियों से एक भयानक अजीब सा ब्लाइंडली फास्ट मॉन्स्टर निकलता है और 1 सेकंड के अंदर मासूम बहू को लेकर गायब हो जाता है। परिवार के सामने उनके छोटे बेटे छीन जाता है, लेकिन वो चीख भी नहीं सकते, क्योंकि चीखना का मतलब है बाकी की सबकी मौत। अब कहानी सीधा जंप करती है डे 472 पर, यानी बहू की मौत को 1 साल से ज्यादा हो चुका है। परिवार अब एक आइसोलेटेड फार्म हाउस में रह रहा है। उन्होंने चलने के लिए हर जगह मिट्टी बिछा रखी है ताकि पैरों की आवाज ना हो, और घर एक उन हिस्सों पर रेड पेंट लगाया है जहाँ एक फ्लोर बर्ड्स आवाज नहीं करते। ली दिन रात अपने बेसमेंट में बैठकर उन मॉन्स्टर पर रिसर्च कर रही है और उनसे बचने का तरीका ढूंढ रही है। उसे पता चलता है कि इन मॉन्स्टर के पास आंखें नहीं हैं, वो बिल्कुल अंधे हैं, लेकिन उनके सुनने की शक्ति इतनी खतरनाक है कि वो मीलों दूर से एक चम्मच गिरने की आवाज भी सुन सकते हैं। लेकिन ली उनके आवाज को ट्रैक करने के लिए पूरी इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगाती है और बचाव के लिए रेड लाइट का सिस्टम बनाते हैं। लेकिन इस परिवार के सामने 2 सबसे बड़े चैलेंज हैं। पहला, एवली प्रेग्नेंट है और वो किसी भी वक्त बच्चे को जन्म देने वाली है। दोस्तों, सोचो एक ऐसी दुनिया जहां बच्चे को रोना और डिलीवरी का दर्द दोनों को मौत को दावत दे सकते हैं। इसके लिए उन्हें बेसमेंट में एक साउंड प्रूफ रूम बनाया है और एक ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम किया है, ताकि बच्चे को बॉक्स में बंद करके आवाज छुपाई जा सके। दूसरा चैलेंज है उनकी बेटी रेंग का गिल्ट। रेंग को लगता है कि उसके खिलौना देने की वजह से ही उसके छोटे भाई की जान गई, और उसे लगता है कि उसके पिता ली उसे प्यार नहीं करते। ली अपनी बेटी के लिए बार बार एक खराब इलेक्ट्रॉनिक पार्ट से एक हेयरिंग एड सुनने की मशीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उसकी बेटी सुन सके, पर हर बार वो मशीन फेल हो जाती है। अब आती है वो रात जो इस परिवार के लिए उनकी जिंदगी की सबसे लंबी और खौफनाक रात बनने वाली है। ली और म्यूरियोस बाहर गए हैं। एविल घर में अकेली है। वो दवाइयाँ लेने के लिए बेसमेंट की तरफ जा रही होती है। तभी उनके पैर के पुराने कपड़े पर पड़ती है, जो एक बड़ी सी कील पर फंसा होता है, और वो बड़ी सी जंग लगी हुई कील सीधे एविल के नंगे पैर के आर पार हो जाती है। ओ भाई, वो सीन देखकर किसी की भी चीख निकल जाए। एविल दर्द से तड़प उठी है, लेकिन उनके मुंह से चीख निकलने की ही वाली होती है, लेकिन वो अपने हाथ मुंह पर
रख लेती है, पर डर के मारे उनके हाथ से एक गिलास का डब्बा छूटकर गिर जाता है। आवाज होती है। फार्म हाउस के पास खड़े एक मॉन्स्टर घर के अंदर घुस जाता है। उधर एविल का लेबर पेन डिलीवरी का दर्द शुरू हो जाता है। वो दर्द से तड़प रही है, उनके खून बह रहा है और उनके ठीक ऊपर वाले फ्लोर पर खौफनाक शैतान घूम रहे हैं। एविल किसी तरह ऊपर आती है और बाथरूम का बाथटब में छुप जाती है। जब मॉन्स्टर बाथरूम में घुसता है तो एविल दर्द से कांपती है और दीवार पर लगी क्लॉक के अलार्म को चलाने का शोर ढूंढती है। उस वक्त ले और मरियोस वापस आते हैं। घर पर रेड लाइट जली हुई देखकर लिए समझ जाता है कि घर के अंदर मौत घूम रही है। वो मरियोस को बोलता है कि वो खेत में भागो और वहां जाकर पटाखे फोड़ो ताकि मॉन्स्टर का ध्यान भटक सके। मरियोस पटाखे फोड़ता है, आसमान में धमाका होता है और ताकि उसी वक्त बाथरूम में एविल दर्द से चीखती हुई अपने बच्चे को जन्म दे देती है। पटाखों की आवाज में उनकी चीख चुप हो जाती है और उनकी जान बच जाती है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। बाहर खेत में मरियोस के एक अनाज के बड़े से डिब्बे में गिर जाती है और भासने लगती है और रेगन उसे बचाने के लिए कूदती है, लेकिन उनकी आवाज सुनकर एक दूसरा मॉन्स्टर वहां पहुंच जाता है। जब मॉन्स्टर उन पर अटैक करने वाला होता है तभी अचानक रेगन के कान में लगी वो हेयरिंग मशीन जो उसके पिता ने बनाई थी, वो एक अजीब सी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड निकालने लगती है। वो आवाज मॉन्स्टर के दिमाग में को इतना दर्द देती है कि मॉन्स्टर वहां से भाग जाता है। रेगन को थोड़ा शक होता है पर उसे समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। तभी ली उन दोनों बच्चों को ढूंढ लेती है, लेकिन रास्ते में मॉन्स्टर उन पर दोबारा अटैक कर देता है। ली जख्मी हो जाती है और बच्चे एक पुरानी गाड़ी के अंदर छुप जाते हैं। मॉन्स्टर गाड़ी को तोड़ने लगता है। अपने बच्चों को मौत के मुंह में देखकर ली अपनी ही बेटी रेगना की तरफ देखती है और साइन लैंग्वेज में कहती है, आई हैव ऑल्सो लव्ड यू। और फिर ली अपनी पूरी ताकत से चीखती है। मॉन्स्टर बच्चों को छोड़कर सीधा ली पर अटैक कर देता है और उन्हें मार देता है। ली ने अपने बच्चों की जान बचाने के लिए अपनी जान का बलिदान दे दिया। ये सीन इतना इमोशनल है कि किसी की भी आंखों में आंसू आ सकते हैं। एवी और बच्चे अब बेसमेंट में छुप गए हैं। मॉन्स्टर उनके पीछे करता हुआ वहां भी पहुंच जाता है, लेकिन तभी रेगन का दिमाग चलता है। उसे समझ आता है कि उसकी हेयरिंग मशीन हाई फ्रीक्वेंसी साउंड से मॉन्स्टर को दर्द होता है। वो उस मशीन को बेसमेंट के बड़े माइक्रोफोन के पास ले जाते हैं और उसे आवाज पूरे रूम में गूंज उठती है। मॉन्स्टर दर्द से तड़पने लगता है, उसके कान का पर्दा खुल जाता है और वो उसके अंदर का मासूम मोलोस सामने आ जाता है। एविल बिना एक सेकंड गवाए अपनी शॉटगन उठाती है और उसके मुंह पर गोली मार देती है। मॉन्स्टर वहीं ढेर हो जाता है। गोली की आवाज सुनकर बाकी मॉन्स्टर भी फार्म हाउस की तरफ भागते हुए मॉनिटर पर देखते हैं, लेकिन जब एविल और रेगन डर नहीं रहे। एविल अपनी शॉटगन को दोबारा लोड करता है, रेगन स्माइल करती है और मूवी वहीं खत्म हो जाती है। यहीं अब उन मॉन्स्टर की कमजोरी पता चल चुकी है और अब शिकार मॉन्स्टर का होगा। तो दोस्तों, इस टाइप की मूवी आपको कैसी लगी? पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपको मिलेगी इस टाइप की रियल मूवीज एक्सप्लेन वीडियो।